this is Alice. Welcome back to our channel. So today we will do our exercises of chapter number 2. Let's start. Exercise 2.1's first question is, the graphs of y is equals to px are given below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस दी हुई है पॉलिनोमियल्स की. किसका पॉलिनोमियल है? px का. मतलब यहाँ पे हमें x एक्सिस को देखना है. ठीक है, हमें पता है कि ये क्या होती है, x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है. ठीक है, और जब भी हमें ऐसे दे दिया ना कि px के पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनमें नंबर ऑफ जीरोस पता करो, तो हमें जो लाइन दी होती है ना उसे देखना होता है कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है. अगर यहाँ पे y होता या यहाँ पे y होता तो हम देखते कि लाइन y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये लाइन दी हुई है हमें, तो ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? एक बार भी नहीं. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 0. ठीक है, उसके बाद आता है ना सेकंड पार्ट, और इसमें x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है लाइन? एक बार, है ना, एक बार ही कर रही है. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 1. उसके बाद थर्ड पार्ट में x एक्सिस को लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? 1, 2 और 3 बार. ठीक है, 3 बार. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 3 हो गए. उसके बाद फोर्थ पार्ट में देखो, ये 2 बार लाइन 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 2. उसके बाद इसमें देखो कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस? 1, 2, 3, 4. कितनी बार? 4 बार. तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4. अब इसमें देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है बताओ? चलो, एक बार तो ये इंटरसेक्ट कर रही है 1. अब यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? तो देखो, अगर कोई ग्राफ में, जैसे यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये मान लो ग्राफ है छोटा सा, इसमें अगर लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस हमें काउंट करने हैं. और अगर कोई लाइन ऐसे टच भी होके जा रही है ना, तो वो भी एक बार काउंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार. तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हुए? 3. ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है जीरोस फाइंड करने हैं. एंड हमें पता है कि जब हम ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए. अब ये मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 है? मतलब मान लो यहाँ पे 1 है, 1 8 जा 8 हो गया, और मैं प्लस माइनस करूँ तो आए 2. ठीक है, प्लस माइनस करूँ तो 2 आए. अब मैं ऐसे कौन से नंबर लूँ? 4 और 2. मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है 8, और अगर मैं यहाँ पे 4 + 2 कर दूं तो -2 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है. बट मैं इसके आगे -4 कर सकती हूँ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2. कर लेते हैं. x² - 4x + 2x - 8 कॉमन निकालो. जल्दी जल्दी, क्या आएगा कॉमन निकालो? 4 नहीं आएगा कॉमन सच. ठीक है, x आएगा. ओके, अंदर बचा x - 4. इधर निकालो, क्या आएगा कॉमन? 2 + 2 x - 4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, 8 में से 2 निकल गया तो 4 आंसर आ गया. ठीक है, x - 4 और इधर आ गया x + 2. दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे. ठीक है, 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 और इधर x की वैल्यू आ गई -2. ठीक है, इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, और यहाँ पे सम करते हैं हम इनका, क्योंकि वेरिफिकेशन जब हम करते हैं ना तो अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट निकालना होता है. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेंगे. सम करो, 4 और -2 का क्या आएगा? 4 + -2.
ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 माइनस 2 भी लिख सकती हूँ क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आंसर आ गया हमारा 2। और यहाँ पे हमें एक और चीज पता है कि हमें ये वाला स्टेप भी करना होता है, ये भूलना नहीं कहीं पेपर में हम यहाँ तक निकाल के आ जाए एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट करें ना। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब माइनस बी क्या है, माइनस माइनस 2 और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट करो इनका इंटू माइनस 2, प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा -8 और C और A, क्योंकि प्रोडक्ट में तो हमें निकालना होता है C और A और सम में निकालना होता है -B अपॉन A। ठीक है, C की वैल्यू क्या दी हुई है -8 और A की वैल्यू है 1, तो आ गया -8। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वाली चीज भी सेम करनी होती है और ये वाली चीज भी, ये वाली नहीं, ये आंसर सेम करना होता है और ये भी आंसर सेम करना होता है। यहाँ पे ये आंसर सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली डन है, मतलब हमने जो जीरोस निकाले हैं, अल्फा बीटा निकाले हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आए, प्लस माइनस करूँ तो -4 आए। तो मैं ले लेती हूँ 2 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 प्लस 2 4 चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लेंगे, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे -4 चाहिए, +4 नहीं चाहिए। तो माइनस माइनस जब हम लेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, कॉमन निकालो, कॉमन क्या आएगा 2s बचा s। ठीक है, यहाँ पे 2s आएगा -1। ठीक है, क्योंकि ये हमने पूरा बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे -1 आएगा। ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं है, 2s -1 आ गया। दोनों को सेम लिख लेते हैं, 2s -1 और यहाँ पे भी 2s -1, दोनों फैक्टर सेम आए हैं। तो एक की हम वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे बीटा की भी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो 0 के इक्वल रखो इन दोनों को, +1 आ जाएगा। ठीक है, और s की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसकी भी इस साइड भी वैल्यू आएगी 1/2, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है, तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सम और प्रोडक्ट। सम करो दोनों का, 1/2 + 1/2, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करने के लिए एलसीएम लेते हैं और एलसीएम सेम ही है दोनों का डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 + 2 एंड आंसर इज 1। ठीक है, -b अपॉन a की वैल्यू पुट कर लो, -b अपॉन a की वैल्यू पुट करो। -b क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। चलो, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 आ गया एंड आंसर इज 1, दोनों करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कर लो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर आया 1/4। ठीक है, अब c और a कर लेते हैं। c की वैल्यू क्या है 1 और 4 की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 4। ठीक है, करेक्ट है। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसका जो है ये हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 6x स्क्वायर -7x एंड कॉन्स्टेंट को ले जाओ पीछे। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो है 18, क्योंकि 6 3 18 होता है। ठीक है, और प्लस माइनस करूं तो आए 7, तो मैं 9 और 2 ले लूं।
ठीक है, -7 चाहिए तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ 6x² माइनस 9x प्लस 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -7 आ जाएगा -3। अब ले लो कॉमन, कॉमन क्या लोगे 3x, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा कॉमन 2x माइनस 3, ठीक है, दोनों को 0 को इक्वल रख लो, निकालेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1, ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रखो, क्या आएगा, मैं इसको जरा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया ना। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, 2x माइनस 3 और इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 3, x क्या आ गया 3/2 के इक्वल आ गया, और इधर साइड 3x प्लस 1 को इक्वल रखो उसके 0 के, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x 0 इधर जाके आ गया -1 और जब 3 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा अपॉन 3, ठीक है, अब अल्फा आ गया हमारा ये और बीटा आ गया ये, सम करते हैं दोनों का तो सम क्या आएगा 3/2 माइनस 1/3, ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं प्लस लेती तो भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और अब इनका हम सम करते हैं एलसीएम लेके, तो नीचे आ गया 6 और ऊपर जाएगा 9 - 2, ठीक है, तो आंसर आ गया 7/6। अब माइनस बी और ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस बी तो आ गया -7, ठीक है, ये भी माइनस का है और नीचे आ गया 6, तो आंसर आ गया 7/6, दोनों सेम है, प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट कर दो इन दोनों का, 3/2 इंटू -1/3, ठीक है, तो -3/6 आ गया, दोनों को कट करो, कितने पे कट होगा ये 1/2, ठीक है, अब c और a की वैल्यू पुट करो, c क्या है -3 है और a क्या है 6 है, तो आंसर आ गया -1/2। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u, यहाँ पे हमें कांस्टेंट तो दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सीधा ही सॉल्व करते हैं, इसमें से ही कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, क्या आएगा कॉमन 4u, ठीक है, और अंदर बचा u + 2, ठीक है, अब इन दोनों को ही जो है हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, ये एक फैक्टर मान लो और ये भी एक फैक्टर मान लो, तो ये u किसके इक्वल हो गया 0 के, ये आ गया अल्फा और यहाँ पे u + 2 0 के इक्वल रखेंगे तो u किसके इक्वल आ गया -2 के, और ये हो गया बीटा, सम करो दोनों का 0 + -2 तो 0 - 2 हो गया, आंसर आ गया -2, अब -b/a कर लो, b क्या है 8 है और नीचे क्या है 4, ठीक है, अब इसके साथ आ जाएगा माइनस, तो आंसर आ गया -2, ठीक है, प्रोडक्ट करो 0 × 2, ठीक है, 0 × -2 है ये, आंसर आ जाएगा 0, c/a कर लो, 0 के क्योंकि है ही नहीं तो 0 ही मानेंगे, और a आ गया 4, ठीक है, कोई भी नंबर को तो 0 ही आंसर आ जाता है, ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है t² - 15, ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो कि जो मिडिल टर्म होती है वो तो गिवन ही नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं t² - OT प्लस
नहीं, यहाँ पे भी माइनस आएगा, -15। ठीक है, अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आए 15, प्लस माइनस करूँ तो 0 आए, √15। ठीक है, √15 ले लेते हैं क्योंकि उसी से ये पॉसिबल है, वरना तो कोई भी नंबर ले लो, किसी से भी ये पॉसिबल नहीं है। तो -√15 t प्लस √15 t -15। कॉमन निकालो जल्दी जल्दी, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, t, अंदर बचा t -√15। ठीक है, और इस साइड निकालो, कॉमन क्या आएगा, कॉमन √15, अंदर बचा t -√15। अब मैं यहाँ पे √15 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि √15 और √15 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 15 आंसर आएगा, है ना। तो अब उनमें से मैंने एक √15 निकाल लिया तो एक बच गया। ठीक है, दोनों हमारे हो गए सेम। तो t -√15 और एक और क्या आ गई, t प्लस √15। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रख लो। ठीक है, एक तो t की वैल्यू आ गई हमारी √15, ठीक है, प्लस वाला, और एक हमारी t की वैल्यू आएगी t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -15। ये हो गया बीटा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस करो, क्या आएगा 0, और b और a की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, ये 0 है हमारा फर्स्ट वाला, और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे भी आ गया 0। अब प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा, और c/a क्या आएगा, -15/1। तो आंसर आया -15। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर है। सिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, और प्लस माइनस करूँ तो 1 आए। 4 और 3 ही लेंगे, तो कर लेते हैं 3x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे हम लेंगे माइनस और यहाँ पे होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए। यहाँ पे कॉमन निकाल लो, क्या आएगा कॉमन, x, 3x माइनस 4, इधर से निकाल लो 1 आएगा कॉमन, 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 4, और एक और फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 1। 0 को इक्वल रखो, इसको क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 4, और एक x की वैल्यू आ गई 4/3 अल्फा है, और इधर x की वैल्यू आ गई -1, ये है बीटा। सम करो दोनों का सम, 4/3 -1, तो आएगा 4 - 3/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, -1, और a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 इंटू -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा -4/3। ठीक है, और c और a की वैल्यू निकालो। यहाँ पे c और a, c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।